एंड यहाँ पे करते साइन इन। तो अब देखोगे यस यहाँ पे ये चलना शुरू हो गया एंड दिस इज़ बिंग लोडिंग, और यहाँ पे अब देख लो लोड हो गया। अब iOS में भी चेक कर लेते हैं, अगर मेरी URL सही बैठी होगी लोकल वाली तो भाई ये भी चल जाएगी, अदरवाइज़ ये फट जाएगा। तो इधर पे पेस्ट करते हैं और जो पासवर्ड है वो सेम इधर से कॉपी कर लेते हैं एंड देन इट विल बी गोइंग टू पेस्ट इट। साइन इन करते हैं, साइन अप, हाँ अब देख रहे हो यस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है ऑन टू एनस्ट्रीम एपिसोड नंबर 9। एंड जैसा कि आप लोगों ने अभी डेमो देख ही लिया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, तो देखो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि भाई यूआई बहुत गंदी बन रही है। यूआई गंदी बन रही है बिकॉज हम लोग यूआई पे ध्यान नहीं दे रहे। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बिजनेस लॉजिक राइट नाउ। एक बार पूरा बिजनेस लॉजिक मेरे को कंप्लीट होने दो यार, पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कंपोज पे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। उसमें सिखाऊंगा भी कि वो कंपोज कैसे हम लोग पूरा बिल्ड करते हैं, तो इसी के लिए उसको मैंने लास्ट में रख रखा है। प्लीज़ ऐसा जज मत करना कि भाई इतना गंदा यूआई क्यों लेकर के आए हो भाई, क्या सिखा रहे हो इसमें, ठीक है। पहले अपन बिजनेस लॉजिक MVVM पैटर्न के थ्रू पूरा कन्फिगर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये जो पूरा यूआई है ना सीन उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ऑथ वाला जो कन्फिग्रेशन है वो कर लिए थे, जहाँ पे लॉगिन था अपना, साइन अप था अपना, देन आप देखोगे टोकन सिस्टम, वेरिफिकेशन सिस्टम था फॉर द ईमेल, हम सब कुछ वो इंटीग्रेट कर चुके थे विद अ वेरी बेसिक यूआई, ठीक है। तो आज अपना सीन ऐसा है कि जो मेरा कंटेंट वाला सेक्शन है जहाँ पे हम लोग वॉच मोड API, याद होगा आपको दिस वॉच मोड API, जिधर पे हम लोग यार जितना भी कंटेंट्स वगैरह है कि कौन कौन से मूवीज़ रिलीजेस में है, कौन से उसके कास्ट है, कौन सा क्रू है एट्सेट्रा, वो सब कुछ हम लोग यहाँ से फेच करने वाले हैं, विच इज़ आवर वॉच मोड API, है ना। जिसके लिए हम लोगों ने एक राउट लिख रखा था अपने सर्वर पे, अगर आपको याद होगा /content करके। तो जिधर से हम लोग सारा जो भी यार उसका कंटेंट्स है वो हम लोग मंगवाएंगे अपने क्लाइंट साइड पे एंड देन वी आर गोइंग टू शो देम। तो इस वीडियो में अपन वो नहीं बात करेंगे कि वीडियो प्लेयर कैसे बनाएंगे, नो दिस इज़ नॉट फॉर दैट। हम लोग अभी बस फोकस करेंगे कि कंटेंट कैसे दिखाना है अपने को क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो इसको ही आज हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो एंड होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द कोर, ठीक है। तो कोर में हम आ जाएंगे एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था दैट वी ओनली नीड टू क्रिएट ए सिंगल क्लास, डेटा क्लास, जहाँ पे हम दोनों जगह से यूज़ कर सके ऑन टू आवर क्लाइंट साइड एंड ऑन टू आवर सर्वर साइड। तो अभी तक क्या था कि हम लोग जो है वो सर्वर पे वहाँ पे स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करके और उसके मॉड्यूल के अंदर ही बना रहे थे, बट नाउ सिंस आप लोगों को एक कॉमन चीज़ सिखानी है कि हम इसको कैसे कॉमनली रख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो डेटा क्लासेस हैं वो अब उठा करके ऑन टू आवर कोर डालेंगे एंड देन वी विल बी यूजिंग द सेम डेटा क्लासेस ऑन टू आवर क्लाइंट साइड और मेरा सर्वर साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने, जैसे आप देखोगे दिस इज़ माई कोर डॉट ऑथ, तो इसमें ना दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, वन इज़ माई कॉन्टेंट एंड दूसरा है मेरा लाइब्रेरी। तो आपको आ जाना है एनस्ट्रीम पे, राइट क्लिक करना है एंड न्यू करो एंड दिस विल बी अ पैकेज एंड द पैकेज नेम विल बी माई कोर एंड आफ्टर दैट आपको डालना है कॉन्टेंट, ठीक है, CONTENT। तो अब देखोगे यहाँ पे आपका दूसरा जो मॉड्यूल है या फोल्डर है वो बन करके आ जाएगा एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे एक और चीज़ डालनी है विच इज़ माई Kotlin class file, not class file, it will be my package, और इस पैकेज का नाम हम रख देंगे विच इज़ लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, ठीक है। तो तीन चीज़ें आ गई मेरे पास में, कंटेंट और लाइब्रेरी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सेपरेट फाइल डिफाइन कर लेते हैं विच इज़ माई Kotlin क्लास फाइल एंड इस फाइल का नाम होगा कंटेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये सेम कॉन्ट्रैक्ट्स हम दोनों जगह पे ही यूज़ करेंगे ऑन टू क्लाइंट और सर्वर। तो सबसे पहले आएगा मेरा कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो हमें अभी क्या करना है, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं विच इज़ ऑन टू आवर दिस फाइल विच इज़ वॉच एंड मोड एंड देन द मॉडल्स डॉट KT आई गेस, हाँ। अब यहाँ पे देखो हमने बहुत सारे है ना serializable डेटा क्लासेस बना रखे थे, तो जैसा कि हमने उसको बस टेम्परली बनाया था तो अभी इसकी ज़रूरत में है नहीं। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इसके पूरे को कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको यहाँ से कट करके और सीधा आ जाओ यहाँ पे और इसको इधर पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मेरे आप देखोगे मेरे पास में आ गया है विच इज़ माई सबसे पहले कंटेंट पेज, जिस पे आइटम्स आती है, पेज आती है एंड उसके बाद में आपको दिख रहा है टोटल पेजेस एंड देन द टोटल रिजल्ट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा जो है वो नेमिंग को चेंज कर लेंगे बिकॉज हम अभी क्लाइंट साइड पे भी यूज़ करना चाहते हैं, सो इट विल बी अ बिट डिफरेंट। तो हम इस पे इसको चेंज कर लेते हैं, इट विल बी लाइक आप कर लो रिफ्रैक्टर एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका रीनेम एंड आफ्टर दैट आप लिखोगे दिस इज़ कंटेंट। तो अभी क्या बन रहा है विच इज़ माई पेज एंड इट विल बी अ रिस्पॉन्स। तो दिस इज़ अ कंटेंट पेज रिस्पॉन्स एंड आफ्टर दैट आप देखोगे ये जो कंटेंट समरी है इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं एंड इट विल बी माय कंटेंट समरी रिस्पॉन्स। तो कंटेंट एंड समरी एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना दिया है विच इज़ अ कंटेंट समरी रिस्पॉन्स एंड आफ्टर दैट
इसको आपको करना है कंटेंट डिटेल एंड राइट क्लिक करो रिफ्रैक्टर एंड देन रीनेम करते हैं. इट विल बी माय कंटेंट एंड इट विल बी द डिटेल्स एंड रिस्पॉन्स. ठीक है, तो कंटेंट डिटेल्स रिस्पॉन्स सही है. एक और लास्ट बच रहा है विच इज़ माई स्ट्रीमिंग सोर्स. तो अगेन इसको हम भी वही करते हैं विच इज़ अ रीनेम एंड इट विल बी माई स्ट्रीमिंग एंड सोर्स एंड रिस्पॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डेटा क्लासेस है वो बन करके आ गया है. नाउ वी विल बी गोइंग बैक ऑन टू वॉच मोड्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा आपका यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज नाउ वी नीड टू यूज़ द करेक्ट वंस. तो इट विल बी कॉन्टेंट एंड रिस्पॉन्स समरी. तो कॉन्टेंट्स समरी रिस्पॉन्स राइट. अब यहाँ पे भी क्या आएगा कंटेंट पेज रिस्पॉन्स. तो इट विल बी कंटेंट एंड पेज रिस्पॉन्स. सिमिलरली ऑन टू कंटेंट डिटेल्स रिस्पॉन्स. तो इट विल बी कंटेंट एंड डिटेल्स रिस्पॉन्स. परफेक्ट, तो इट इज़ नाउ डन. तो ये मेरा हो गया मतलब कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ देर विल बी सम प्लेसेस जहाँ पे ये अभी भी एरर हो रही होगी. तो नेक्स्ट वन इज़ वॉच मोड क्लाइंट. तो इधर पे हम सर्च करते हैं विच इज़ माई वॉच एंड मोड एंड आई थिंक क्लाइंट. यस, आप देखोगे मेरे पास में आ गया वॉच मोड क्लाइंट एंड यहाँ पे भी आपको एरर्स आ रही है बिकॉज अगेन हम लोगों ने चेंज कर दिया था. सो क्या था कंटेंट पेज. तो इट विल बी कंटेंट एंड पेज रिस्पॉन्स. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कंटेंट समरी रिस्पॉन्स. कंटेंट समरी रिस्पॉन्स सही है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा कंटेंट डिटेल रिस्पॉन्स. तो कंटेंट डिटेल रिस्पॉन्स एंड आफ्टर दैट मेरे पास में गया स्ट्रीमिंग सोर्स. तो स्ट्रीमिंग सोर्स रिस्पॉन्स. ठीक है, और कुछ उठा गया. हाँ, यहाँ पे भी कर लो स्ट्रीमिंग सोर्स रिस्पॉन्स. तो ये चार चीज़ें आ जाएंगी. अच्छा, एक और चीज़ बच रहा विच इज़ आवर टेस्ट. तो आप इधर आओगे ना, कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा. एंड यहाँ पे एक हमने एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाया था विच इज़ माई टेस्ट और इधर पे था मेरा विच इज़ माई वॉच मोड क्लाइंट टेस्ट. यहाँ पे भी शायद कुछ गलत हो रहा होगा. हाँ है, हो रहा है. तो इट विल बी माई कॉन्टेंट पेज रिस्पॉन्स. अच्छा, और नीचे आ जाओ. कुछ बचा है क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं बचा है. आई थिंक यहाँ पे एक इम्पोर्ट है जो आपको डिलीट करनी पड़ेगी. सही है, बाकी सब में तो परफेक्ट है. हाँ, नाउ नेक्स्ट वन इज़ माई लाइब्रेरी. तो आप वापस से आ जाओ अपने कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर में और यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ माई लाइब्रेरी. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि वी विल बी गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर दैट. ठीक है, तो न्यू करते हैं एंड दिस विल बी कॉटलिन क्लास फाइल यहाँ पे टिपो और यहाँ पे लिख दो लाइब्रेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो सेम करेंगे विद द लाइब्रेरी एज वेल. तो लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमें लाइब्रेरी राउट्स के जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा क्लासेस है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो व्हाट विल बी गोइंग, इसको कॉपी कर लो. ठीक है, एंड देन विल कम बैक टू दी लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स को पेस्ट कर लेते हैं, है ना. और कंट्रोल कमांड ऑल्ट एल दबा लेना. ठीक है, तो ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है. एंड नाउ वी विल बी गोइंग बैक टू दी लाइब्रेरी राउट एंड यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन वी विल बी चेंजिंग द नेम ताकि हम एक जगह पे करके सब जगह पे निकाल लें. तो यहाँ पे क्या आ रहा है विच इज़ अगेन, हाँ हमें पहले तो सबको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी ये चलेगा. एंड देन इसको भी इंपोर्ट कर लो. यस, तो ऑल गॉन. तो ये तो मैंने 3 डेटा क्लासेस लिखे थे एंड इसके अलावा हमारे पास में 2-3 और भी ज़रूरत पड़ेंगी एंड दैट विल बेसिकली हैंडल ऑन टू द क्लाइंट साइड. सो द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी कमिंग इज़, यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियलाइजेबल एंड इट विल बी माई डेटा क्लास एंड इट विल बी लाइक व्यूइंग VIEWING viewing history and response. And there we will be writing the VIEWING viewing response. Then यहाँ पे हम लिखेंगे title and it is the ID and it is going to be of type long and val and what the media time string कर लेंगे. and activity कौन सी कर रहे हो तो type जो है उसमें set कर देते हैं which is a type string. and then कब हुई थी ये which is occurred at, it is going to be of type string. तो OCCURRED. ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई. ठीक है, आप उतना संभाल लो यार. नेक्स्ट इज़ serializable. Next is data and class. It will be API and data and response. तो ये क्या हो जाएगा, it is going to be of type T. और इधर पे हम लिख लेंगे which is val data and it is of type T. मतलब हम जेनरिक टाइप डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, काफ़ी टाइम आप लोगों को पहले बता चुका हूँ. अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो इट विल बी val request ID एंड अगेन हम इसको लिखेंगे एज अ स्ट्रिंग एंड दैट इज़ इक्वल्स टू नल. सही है, तो दिस इज़ माई API डेटा रिस्पॉन्स. ठीक है, तो क्या हमने सब कुछ लिख लिया. वॉच टोटल नंबर 1 2 3 4 एंड 5. हाँ, मेरा टोटल हो चुका है. नाउ वी विल बी गोइंग टू रिप्लेस सम ऑफ देम. ठीक है, ऑलरेडी 3 को रिप्लेस कर दिया था. सो दिस 2 विल बी अ न्यू वन. सो हम चलेंगे इसमें विच इज़ माई nstream and nstream API client, the first one. हाँ, नाउ इन हेयर हमें यहाँ पे कुछ जो फंक्शंस है वो चेंज करने हैं एंड आफ्टर दैट हमें कुछ फंक्शंस नए भी बनाने हैं. नाउ हेयर वी विल बी गोइंग टू राइट द 5 डिफरेंट API एंड पॉइंट्स जो हमने डिफाइन की थी अपने सर्वर पे.
तो सर लिख लेते हैं विच इज़ माई सस्पेंड फंक्शन, ठीक है, दिख रहा ना आपको, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी जूम है, सस्पेंड फंक्शन, एंड इट विल बी सबसे पहले तो लिस्ट कंटेंट एंड द टाइटल्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लेंगे विच इज़ द टाइप्स, अब ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, एंड यहाँ पे जो मेरे टाइप्स आएंगे विच विल बी माई मूवीज़ कॉमा एंड टीवी एंड सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा विच इज़ माई रीजन, ओके, एंड रीजन इसको हम करेंगे अगेन स्ट्रिंग टाइप का, इट विल बी द इक्वल्स टू नल, एंड आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा पेज, एंड इसको हम कर लेते हैं इंट, एंड इसको हम पहला नंबर दे देते हैं विच इज़ 1, ठीक है। तो लिस्ट कंटेंट टाइल्स में टाइप्स ले लिया, रीजन ले लिया एंड पेज ले लिया, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे विथ कंटेंट एंड पेज एंड रिस्पॉन्स। तो अब देखोगे हमने यहाँ पे एक बनाया था कंटेंट पेज रिस्पॉन्स विच इज़ ऑन टू कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहीं से मेरा आ रहा है विच इज़ माई कंटेंट पेज एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको हम बराबर कर लेंगे किसके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विच इज़ AUTHENTIC ऑथेंटिकेटेड गेट, एंड इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले तो मेरा विच इज़ द पाथ, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा क्वेरी पैरामीटर्स, तो क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी टाइप मैप ऑफ स्ट्रिंग, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा अगेन मेरा स्ट्रिंग विच इज़ नलेबल, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू द एम्प्टी मैप, सही है। अब इसके अंदर है ना सबसे पहले हम कॉल कर लेंगे एंड इसको एक्सटेंड कर देते हैं विथ द रिस्पॉन्स, ठीक है, और इन दैट हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेटेड गेट रिस्पॉन्स, और मेरा जो पाथ है वो तो हम भेजेंगे ही, एंड साथ में हम लोग यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स को भी भेजेंगे, क्वेरी पैरामीटर्स। तो एज यू कैन सी मेरे पास में क्वेरी पैरामीटर्स अभी एक्सेप्ट नहीं करता, सो वी नीड टू मेक इट एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आएगा, एंड देन यू विल बी राइटिंग हेयर क्वेरी पैरामीटर्स एज वेल, तो क्वेरी एंड पैरामीटर्स, ठीक है, एंड इसको भी कर लो मैप ऑफ ए स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग नलेबल, एंड इसको भी हम लोग बराबर कर देते हैं विद द एम्प्टी मैप, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट केस के लिए। तो HTTP गेट कर रहे हैं विद द URL पाथ, देन एक्सेप्ट करवा रहे हैं विद द JSON, एंड यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगा विच इज़ माई क्वेरी पैरामीटर्स, एंड देन आप डालोगे डॉट फॉर ईच, और ईच के अंदर आ जाएगा विच इज़ टू थिंग्स, वन इज़ माई की एंड दूसरा इज़ माई वैल्यू। तो वंस आई डू दैट मेरे पास 2 लैम्डास आ गई। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मेरा वैल्यू नल नहीं हुआ विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे पैरामीटर एंड पैरामीटर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है, इसके अंदर हम डाल देंगे, बस ये रखो, एंड इसके अंदर की डालेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। सो यू नीड टू इम्पोर्ट इट, ठीक है, एक्सटेंशन हमने इंपोर्ट कर लिया, एंड बाकी मेरा सब कुछ वैसे ही रहेगा, बियरर विद दैट एंड हेडर विद दैट। अब ऊपर आ जाओ विच इज़ माई रिस्पॉन्स, तो ऑथेंटिकेटेड गेट रिस्पॉन्स जहाँ पे हमने पाथ और क्वेरी पैरामीटर्स दोनों ही भेज दिए हैं। सो इसके नीचे आ जाएगा कि अगर मेरा रिस्पॉन्स में, ठीक है, अगर मेरे रिस्पॉन्स की जो स्टेटस है अगर वो बराबर हो गई विच इज़ HTTP स्टेटस कोड एंड डॉट अनऑथराइज्ड एंड हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ माई रिफ्रेश सेशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि मेरा अगर HTTP स्टेटस कोड अनऑथराइज्ड होती है या फिर रिफ्रेश टोकन सेशंस होता है, तो उस केस में हम भेजेंगे रिस्पॉन्स एंड इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेटेड गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई पाथ कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, तो सॉरी रिस्पॉन्स बोल रहा हूँ, क्वेरी पैरामीटर्स, एंड दैट इज़ माई रिस्पॉन्स, इस ये वैर होगा नॉट वैल, तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ डॉट नॉट इक्वल्स टू द रिस्पॉन्स एंड डॉट स्टेटस डॉट इज सक्सेस, तो इधर पे आ जाएगा विच इज़ थ्रो, एंड क्या थ्रो करना चाहिए, द रिस्पॉन्स डॉट टू API एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे API एक्सेप्शन हम लोग यहाँ एक एक्सटर्नल आप बोल सकते हो कि विल बी गोइंग टू क्रिएट ए एक्सटेंशन फॉर दिस। तो आप नीचे आ जाओ विच इज़ माई बिलो द पोस्ट मेथड, ठीक है, दिस इज़ माई पोस्ट मेथड राइट, और यहाँ से ये ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ प्राइवेट एंड सस्पेंड फंक्शन, एंड देन वी विल बी राइटिंग द HTTP एंड रिस्पॉन्स डॉट, आप देखोगे टू API एक्सेप्शन मैंने लिख दिया है। अब इसको जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे विथ एन स्ट्रीम API एक्सेप्शन, एंड देन इनसाइड दिस हम डालेंगे एरर, इट इज़ इक्वल्स टू द बॉडी, ठीक है, एंड दिस बॉडी इज़ एक्चुअली में API एरर रिस्पॉन्स, परफेक्ट। देन हमारे पास में आएगा रिटर्न एन स्ट्रीम API एक्सेप्शन, और इसके अंदर आ जाएगा स्टेटस डॉट वैल्यू एंड देन एरर डॉट फील्ड्स, एंड इसके अंदर लिखेंगे डॉट क्या, टेक इफ एंड इट डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, जब भी लेंगे तो हमारे पास में एम्प्टी नहीं होगी, डॉट हम कर लेंगे जॉइन टू स्ट्रिंग, और इधर पे आ जाएगा क्या, अच्छा ये हमें ज़रूरत नहीं है लैम्डा वाली, तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे सेपरेटर इज इक्वल्स टू
कैसे सेपरेट करेंगे, इट विल बी \n से, तो \n, ठीक है, और इधर पे आ जाएगा इट डॉट मैसेज। सो जो इंटरेस्टिंग हो गया, एंड देन फाइनली अपन आ जाएंगे डॉट एरर डॉट, सॉरी दिस विल बी एरर, नहीं तो इट विल बी एरर डॉट मैसेज। परफेक्ट। सो व्हाट वी डिड इज़ जस्ट कॉपीड द होल थिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो अब देखोगे मेरे पास सक्सेस में है, और अभी इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो इट विल बी डायरेक्टली राइटिंग द थ्रो, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट टू API एक्सेप्शन। अब हमने सिंपली यहाँ पे एक बना लिया है, तो हमें उस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट यार। तो अब ऊपर आ जाओ, दिस इज़ माई, हाँ यहाँ पे आ जाएगा ऑथेंटिकेटेड गेट रिस्पॉन्स, एंड अब देखोगे मेरे यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं विच इज़ टू API एक्सेप्शन, एंड एट द एंड आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है विच इज़ द रिस्पॉन्स एंड डॉट बॉडी। चलो सही है, दिस इज़ माई ऑथेंटिकेट बन चुका है। अब ये जो मेरा ऑथेंटिकेटेड गेट रिस्पॉन्स आ रही है, तो यहाँ पे यार आपको चेंज करना है, ठीक है। ये वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड गेट होगा जहाँ पे हम लोग पाथ लिख रहे हैं, एंड देन इनसाइड द क्वेरी पैरामीटर्स वी विल बी राइटिंग मैप ऑफ, एंड देन सबसे पहला आ जाएगा विच इज़ द टाइप, एंड टाइप्स टू यहाँ पे लिख लो टाइप्स, एंड देन हमारे पास में आएगा रीजन, तो दिस विल बी रीजन एंड विल बी टू टाइप रीजन। देन हमारे पास में आएगा पेज, दैट पेज बिलोंग्स टू पेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अभी भी मेरे को कुछ तो एरर आ रही है, व्हाट एग्जैक्टली इज द एरर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉमा, एंड आई थिंक अभी भी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वी आर हैविंग द पाथ, एंड क्या एरर हो रहा है। सो रिटर्न टाइप, अच्छा हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप गलत कर दिया कि कंटेंट पेज रिस्पॉन्स तो है, एंड इट विल बी माई ऑथेंटिकेटेड गेट, एंड जिसके मुझे रिस्पॉन्स मिल रही है, ठीक है। तो गाइस आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ रही है, इट्स बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को यार कंटेंट पेज के रिस्पॉन्स चाहिए, जबकि मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स की दे रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट लाइक प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन तो होगा, बट इट विल बी प्राइवेट सस्पेंड एंड इन अ लाइन function, and it will be of type what, refined, REIFIED। आपको बताया था पिछले बार कि refined का क्या मतलब है, ठीक है, response, and this response will be my authenticated get, and आप देखोगे मेरे पास में जो response है वो निकल करके आ गया। अब यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला which is my list the content tiles। अच्छा, the next one is actually में this search content, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ and will be suspend function, and ये हो जाएगा मेरा search and content, and inside this search content आपको दो चीज़ अगेन लिखनी है which is query, and it is going to be of type string, and then the types, ठीक है। it is also going to be type string which is nullable, and इसको हम लिख लेते हैं null। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है which is my अच्छा इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा which is a list of, कैसे क्या आएगा इसमें, कंटेंट कुछ तो आएगा ना, कंटेंट समरी रिस्पॉन्स, हाँ याद आया, विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड गेट, और इसके अंदर आ जाएगा पाथ, क्या पाथ डालो, अरे ये नहीं आएगा भाई, पाथ डालो। So the path will be /API /v1/content and /search, ठीक है। एंड मेरा क्वेरी पैरामीटर्स क्या आ जाएगा, मैप ऑफ, और इस क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले आएगा विच इज़ माई क्वेरी, एंड इट इज़ टू क्वेरी, एंड आफ्टर दैट आपके पास में आ जाएगा द टाइप्स। तो टाइप्स टू जो ऊपर में आपका टाइप्स आ रहा है वो आप इसको असाइन कर दो। TYEPS तो नहीं होता है भाई, TYPES होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे TYPES टाइप्स। तो ऑथेंटिकेटेड गेट हो गया, बट आई थिंक यहाँ पे अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ है, अच्छा ये इक्वल्स टू कर लो, तो ये एरर चली जानी चाहिए, हाँ चली गई। तो सर्च कंटेंट हो गया। नेक्स्ट इज़ माय कंटेंट फॉर, आप बोल सकते हो डिटेल्स, तो इट विल बी माय कंटेंट एंड डिटेल्स। इसके पाथ में आएगा सबसे पहले टाइटल ID, इसको हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ गोना टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, आप इसको लॉन्ग लिख सकते हो बिकॉज द टाइटल ID इज़ लॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट एंड डिटेल रिस्पॉन्स, एंड इसको हम बराबर कर देंगे विद द ऑथेंटिकेटेड गेट। सो इट विल बी माई पाथ विच इज़ API एंड /v1/content एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ माई टाइटल एंड ID। सो दिस इज़ माई कंटेंट डिटेल्स। अच्छा, एक और लास्ट बचा हुआ है विच इज़ माई सस्पेंड फंक्शन, क्या हो सकता है, कंटेंट एंड सोर्सेस। तो दिस कंटेंट सोर्सेस विल गिव अस दी, तो ये कौन सी कंट्री में किस कंटेंट, मतलब ऑन द बेस्ड ऑफ द कंट्री ये मेरे को कंटेंट्स देगा। सो दैट इज़ व्हाट कंटेंट सोर्सेस इन इट। तो सबसे पहले आएगा टाइटल ID, एंड इसको हम कर लेंगे विथ रॉन्ग, एंड देन द रीजन, एंड दिस रीजन इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, है ना।
स्ट्रिंग एंड इसको हम रख लेते हैं विच इज़ ए नलेबल, सो इट विल बी नल। एंड नाउ इनसाइड दैट आपको सबसे पहले मिलेगी, अच्छा इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा विद द लिस्ट ऑफ कैसे, तो स्ट्रीमिंग सोर्स रिस्पॉन्स, एंड इसको आप डायरेक्टली बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ ऑथेंटिकेटेड गेट, और भाई क्या आएगा, तो इधर पे एंड पॉइंट लिख लो विच इज़ API/VU1 स्लैश कंटेंट एंड स्लैश आप लिख सकते हो द टाइटल, सॉरी व्हाट दिस इज, टाइटल ID and then the sources, okay, the query parameters map of, and then आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा which is my region, और यहाँ पे आप उसको assign करोगे with the region। तो ये हो गया मेरा content sources। अच्छा एक और है ना, एक और लिखेंगे suspend function, and this is my record and viewing VIEWING, and it will be my activity। तो इनसाइड दिस एक्टिविटी वी विल बी पासिंग द रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट, एंड इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ एक्टिविटी रिक्वेस्ट, और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे विथ व्यू हिस्ट्री रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसको हम बराबर करके लिखते हैं विच इज़ ऑथेंटिकेटेड गेट, और इसका टाइप सॉरी ऑथेंटिकेटेड पोस्ट बिकॉज इट विल बी ए पोस्ट रिक्वेस्ट, सो ऑथेंटिकेटेड, या फिर आप बोल सकते हो पोस्ट है क्या, आई थिंक हमें दो चीज़ें अलग बनानी पड़ेंगी इसके लिए। ऑथेंटिकेटेड गेट तो था ही, बट आई थिंक हाँ हमें ऑथेंटिकेटेड एक पोस्ट भी बनानी पड़ेगी। सो आप देखोगे नीचे मेरे पास में एक पोस्ट मेथड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट हियर आई नीड टू क्रिएट ए ऑथेंटिकेटेड पोस्ट एज वेल। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने दो फंक्शंस बना लिया, वन इज़ ऑथेंटिकेटेड पोस्ट जिसके अंदर हम वही पाथ और रिक्वेस्ट ले रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पोस्ट रिस्पॉन्स को कॉल कर रहे हैं विच इज़ दिस वन, ठीक है। इसके अंदर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंटेंट टाइप डाल रहे हैं, सेट बॉडी कर रहे हैं, एंड देन टोकन स्टोरेज से हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास में आता है दिस पोस्ट जो कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो बेस्ड ऑन दिस फंक्शन हम ये दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज़ नथिंग मोर कॉम्प्लेक्स, आप बस ऐसा समझ सकते हो कि हमने इसको बस सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि हमें सारा ये जगह ना लिखना पड़े, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पोस्ट बनाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथेंटिकेटेड एंड इट विल बी माई पोस्ट, और इस पर हम डिफ़ाइन करेंगे क्या, द टाइप किस टाइप का है, तो हम टाइप डिफ़ाइन करते हैं इसमें, इट विल बी माई API एंड डेटा एंड रिस्पॉन्स। तो ये जो आपको API डेटा रिस्पॉन्स दिख रहा है इट विल बी इन माई लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप इधर आ जाओ इन साइड दोस लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड आप देखोगे दिस इज़ माई API डेटा नॉट रिस्पॉन्स, ओके। आई थिंक मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, नेक्स्ट चलो बैक आ जाओ, एंड दिस विल बी API डेटा रिस्पॉन्स, ठीक है। व्हाट इज़ द एरर, क्या हमने उसको प्राइवेट बना दिया है, लेट मी चेक द लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इट विल बी अ डेटा क्लास, नहीं API रिस्पॉन्स तो नहीं है, मतलब प्राइवेट तो नहीं है, आई थिंक फिर तो ये चलना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस विल बी अ API डेटा रिस्पॉन्स ऑफ टाइप, यहाँ पे आप लगाओगे विच इज़ माई व्यूइंग एंड हिस्ट्री। सो गाइज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे व्यूइंग हिस्ट्री रिस्पॉन्स एक्सटेंड कर दिया है, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑथेंटिकेटेड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, एंड API डेटा रिस्पॉन्स एंड व्यूइंग हिस्ट्री रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे पाथ आ जाएगा विच इज़ द API V1 लाइब्रेरी एंड हिस्ट्री, एंड इसके बाद में मेरा रिक्वेस्ट आ जाता है, एंड आफ्टर दैट मेरे पास में डेटा जो है वो हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर हियर, जो हम लोगों को एनस्ट्रीम API क्लाइंट पे चेंजेस करने थे, सो ये तो हो गया है। तो नाउ वी आर डन विद द मेन थिंग्स, नाउ वी विल बी गोइंग ऑन टू माई, अब देख सकते हो दिस इज़ माई शेयर्ड, एंड इनसाइड दैट हमें कॉमन मेन पे आना है Kotlin, एंड देन वी विल बी गोइंग ऑन टू, तो हम लोग आ जाएंगे डोमेन, एंड देन वी विल बी गोइंग ऑन रिपोजिटरी, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे विद अ न्यू फाइल, और इस रिपोजिटरी के अंदर सबसे पहला आएगा कंटेंट रिपोजिटरी, ठीक है। और इस कंटेंट रिपोजिटरी के अंदर हम लोग लिखेंगे इंटरफेस, तो दैट विल बी ए इंटरफेस, तो इट विल बी इंटरफेस एंड द नेम इज़ कंटेंट रिपोजिटरी, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सस्पेंड फंक्शन लिस्ट टाइटल्स, ओके। और इसके अंदर में आ जाएगा विच इज़ माई टाइप्स, दिस इज, तो इन द टाइप्स वी विल बी राइटिंग द मूवी, एंड देन मेरे पास में आएगा TV सीरीज़, ठीक है। उसके बाद में रीजन विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग, एंड ये आ जाएगा नल, और एट द एंड वेरी एंड हमारे पास में पेज विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंट, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1, एंड इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे विथ कंटेंट एंड पेज रिस्पॉन्स है।
आप बोलोगे ना कहीं पे आपने सेम चीज़ देखा था, यस देखा तो था यार। तो आप देखोगे इस इज़ माई एनस्ट्रीम एपीआई क्लाइंट, जहाँ पे हमने सेम चीज़ें डिफाइन करी हुई थी, विच इज़ माई लिस्ट कंटेंट टाइल्स, बट दिस इज़ माई एपीआई कॉल एंड दिस इज़ माई इंटरफेस लेयर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑन टू आवर डेटा लेयर। तो सस्पेंड फंक्शन लिस्ट टाइल्स हो गया, इसके बाद में सस्पेंड फंक्शन एंड देन यहाँ पे कर लेते हैं सर्च। तो आई थिंक हम सर सेम ही कर सकते हैं, विच इज़ माई क्वेरी, एंड इसको हम कर लेते हैं स्ट्रिंग एंड देन द टाइप्स इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसको नलेबल करके यहाँ पे कर दो नल। और इसको जो है वो हम लोग विथ दिस विल बी एक्सटेंडिंग द लिस्ट एंड कंटेंट समरी एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो थर्ड वन वी विल बी ऑल्सो गोइंग द सेम, विच इज़ माई लिस्ट हो गया, सर्च हो गया, एंड देन ऑन रेस्ट वन इज़ डिटेल्स, जिसमें हम टाइटल आईडी ले रहे हैं विथ लॉन्ग एंड द सोर्सेस, जिसमें हम लोग एज अ रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रीमिंग सोर्सेस रिस्पॉन्स। तो ये हो गया मेरा कंटेंट रिपोजिटरी, ठीक है। एंड इसके बाद में हम एक और भी रिपोजिटरी यहाँ से क्रिएट करेंगे, एंड दिस क्लास वुड बी माई द लाइब्रेरी एंड दिस इज़ माई रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये मेरा लाइब्रेरी रिपोजिटरी बन गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही इंटरफेस ही डिक्लेयर करेंगे, विच इज़ माई इंटरफेस एंड दिस विल बी माई लाइब्रेरी रिपोजिटरी। और इसके अंदर पे हम ले लेते हैं, सबसे पहले आएगा सस्पेंड फंक्शन एंड रिकॉर्ड एक्टिविटी, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल लेते हैं तीन बेसिकली पैरामीटर्स। तो दीज आर लाइक टाइटल आईडी इट इज़ गोइंग टू बी टाइप लॉन्ग, देन मीडिया टाइप अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, and then activity and it will be the type, so it is also going to be type string, and then हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं which is my viewing history response, perfect। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें और डिफाइन करनी है, which is the constants, तो detail opened activity and detail which is started activity, these two things। अब आ जाओ आप लोग डेटा लेयर पे, एंड इनसाइड दिस डेटा लेयर आप देखोगे रिपोजिटरी है। अब हमें यहाँ पे करना है इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम आएंगे एंड रिपोजिटरी लेवल पे हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ अ कोटिंग क्लास फाइल, एंड दिस फाइल नेम विल बी माई कंटेंट एंड रिपोजिटरी एंड इट विल बी माई इम्प्लीमेंटेशन। तो कंटेंट रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग वही इम्प्लीमेंट करेंगे पूरा जो हम अभी तक लिखते आए थे अपने इंटरफेस पे, ठीक है। और इसको हम एक्सटेंड करेंगे किसके साथ में, विथ माई कंटेंट रिपोजिटरी के साथ में। तो तभी मेरा जो है वो ओवरराइड मेथड्स दिखने लगेगा। साथ में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एनस्ट्रीम एपीआई क्लाइंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट वेल एपीआई क्लाइंट इट इज़ गोइंग टू बी टाइप एनस्ट्रीम एपीआई क्लाइंट, और यहाँ पे चारों मेथड्स को आपको ओवरराइड कर देना है। तो अपने को कुछ करना नहीं है, बस सबको इक्वल करते चले जाना है। इट इज़ माई इक्वल्स टू एपीआई क्लाइंट डॉट एंड लिस्ट कंटेंट टाइल्स, जहाँ पे आपको सब कुछ पास करना है, विच इज़ माई टाइप्स, देन रीजन, एंड देन आपके पास में जाएगा पेज। बस हो गया। आई थिंक हम ये सारे एक ही पेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माई कंटेंट सीरीज रिस्पॉन्स, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं इज इक्वल्स टू ए पी आई क्लाइंट एंड डॉट सर्च कॉन्टेंट, एंड इसके अंदर आ जाएगा द क्वेरी एंड उसके बाद में आ जाएगा टाइप्स, सही है। थर्ड में डिटेल्स के लिए भी अपन सेम ही करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू माई ए पी आई क्लाइंट एंड डॉट डिटेल्स कॉन्टेंट डिटेल्स, और जो टाइटल आई डी है उसको भेज दो। नेक्स्ट इज सोर्सेस, तो सोर्सेस के अंदर भी सेम ही चीज़ आएगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू द ए पी आई क्लाइंट डॉट सोर्सेस एंड जहाँ पे आएगा टाइटल आई डी एंड देन रीजन, परफेक्ट। तो दिस वन इज़ डन। अच्छा यहाँ पे एक और आएगा विच इज़ राइट क्लिक करो, न्यू करो एंड कॉटलिन क्लास फाइल, एंड इट विल बी द लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एक आएगा बिकॉज हियर वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग वन, तो लाइब्रेरी रिपोजिटरी, और इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर लेंगे इसके अंदर, विच इज़ माई प्राइवेट एंड सेम थिंग द ए पी आई क्लाइंट एंड इट इज एनस्ट्रीम ए पी आई क्लाइंट। तो यहाँ पे जो मेथड है उसको आप ओवरराइड कर लो, दिस इज़ माई रिकॉर्ड एक्टिविटी, तो व्यूइंग हिस्ट्री रिस्पॉन्स एंड इट विल बी इज इक्वल्स टू आप कर लो ए पी आई क्लाइंट डॉट रिकॉर्ड व्यूइंग एक्टिविटी, और इसके अंदर आप पास कर दो सबसे पहला है विच इज़ माई एक्टिविटी रिक्वेस्ट, जहाँ पे आएगा टाइटल, ठीक है। दिस वन इज़ द टाइटल आई डी, मीडिया टाइप एंड देन एक्टिविटी टाइप। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, परफेक्ट। तो इसको एक बार आप ऐसा सिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ। इसके बाद क्या आएगा, सिंस हमारा रिपोजिटरी हो जाएगा तो अब बचा है मेरा व्यू मॉडल। तो प्रेजेंटेशन में मेरा ऑथ है, राइट क्लिक करो न्यू एंड देन इट विल बी अ पैकेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन डॉट, या फिर ऐसे नहीं लिखो बिकॉज यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर न्यू आओ एंड दिस विल बी अ पैकेज, तो प्रेजेंटेशन डॉट एंड देन मेरे पास में आएगा विच इज़ ऐसे कर लो व्यू मॉडल, ठीक है। और व्यू मॉडल आ गया, और यहाँ पे ऑथर व्यू मॉडल है, यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ माई स्क्रीन्स, ठीक है।
सही है। एंड प्रेजेंटेशन के अंदर ही आप एक और भी क्रिएट कर लो पैकेज एंड दिस नेम इट एज नेविगेशन। देन इसके अंदर आप लिख सकते हो कि इंटरफेस, ठीक है, एक कॉटन क्लास फाइल एंड दिस विल बी इंटरफेस। यहाँ पे लिख लो एंड स्ट्रीम एंड राउट। तो इनसाइड दिस इंटरफेस आपको यहाँ पे क्या करना है, सील्ड इंटरफेस लिख लो, सील्ड इंटरफेस एंड दिस विल बी एंड स्ट्रीम राउट। एंड इसको हम एक्सटेंड करेंगे विथ नैव की। तो नैव की क्या होगा, तो नैव की विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द नेविगेशन 3। इस पर हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे सीरियलाइजेबल, तो सीरियलाइजेबल एंड दिस नैव की शुड कम फ्रॉम यार एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन 3। एक बार देख लेते हैं कि वो मेरे पास है, मैंने डिफाइन किया है कि नहीं। तो यहाँ पे कर लो नैव 3 सर्च, हाँ नेविगेशन 3 रन टाइम है, यूआई है, मीन्स हमने डिफाइन नहीं किया है यार। तो विल बी गोइंग ऑन टू बिल्ड डॉट गिडल एंड दिस विल बी माई शेयर्ड आई गेस, यस। तो इसके अंदर हमें जो है वो बेसिकली डिफाइन कर लेना है विद द इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे आ जाएगा लिब्स डॉट क्या लिख सकते हो, दिस वन इज़ नेविगेशन, नहीं, लिब्स डॉट एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन 3 डॉट रन टाइम, ठीक है। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन आएगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड इट विल बी लिब्स डॉट एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन 3 डॉट एंड यू आई। सही है, इसको एक बार सिंक कर लेते हैं सो दैट इट विल बी एबल टू सी। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास है ना अभी ये ड्राइव हो रहा होगा, यस, बढ़िया। तो ये मेरा बेसिकली हमें ना नेविगेशन 3 को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो इट कम्स फ्रॉम द नेविगेशन 3 इटसेल्फ। तो हमें इसके लिए एक सील्ड इंटरफेस बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले विच इज़ माई सीरियलाइजेबल एंड यहाँ पे आ जाएगा डेटा एंड इट विल बी द ऑब्जेक्ट और इधर पे आ जाएगा होम। नाउ इट विल बी एंड स्ट्रीम राउट। उसके बाद में आएगा सीरियलाइजेबल एंड आफ्टर दैट इट विल बी डेटा एंड ऑब्जेक्ट, दिस विल बी माई सर्च, दिस इज़ एंड स्ट्रीम राउट। अच्छा, नेक्स्ट इज़ सीरियलाइजेबल एंड आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा डेटा एंड क्लास, इट विल बी डिटेल एंड देन हमारे पास में आएगा वेल एंड टाइटल आईडी, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा एन स्ट्रीम राउट। सही है, तो इधर पे मेरा डिटेल हो गया। इसके बाद में भी बहुत सारी है, तो मैंने सब एक बार में ही सब लिख लेते हैं सो दैट मेरे को बार बार यहाँ पे, हाँ, तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है विथ वॉच लिस्ट, ट्रेलर, एआई रिकमेंडेशंस, एआई इनसाइट्स एंड नेचुरल लैंग्वेज सर्च एंड व्यूइंग डैशबोर्ड। तो इधर पे मैंने जो है वो सारा सील्ड इंटरफेस पे क्रिएट कर लिया है। नाउ दिस टाइम्स टू क्रिएट एक्चुअली योर बोल सकते हो नेविगेशन 3 सेटअप। ऑल्सो ओके सेटअप्स, तो सेटअप से पहले रुको सेटअप से पहले अपन व्यू मॉडल डिफाइन करते हैं, दैट विल बी मच बेटर। तो व्यू मॉडल के अंदर आ जाओ एंड देन वी विल बी गोइंग टू क्रिएट ए कॉटन क्लास फाइल एंड देन इसका नाम रख लो आप कंटेंट डिटेल व्यू मॉडल। सही है, दिस विल बी माई कंटेंट डिटेल व्यू मॉडल। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे विच इज़ काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो UI स्टेट, तो डेटा क्लास एंड यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट डिटेल एंड डिटेल, इट विल बी माई UI स्टेट। सही है, और इसके अंदर हम लिख लेंगे वेल टाइटल एंड आईडी, इट इज़ गोइंग टू, अरे ये नहीं भाई, टाइटल आईडी इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग एंड दिस विल बी नल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिटेल्स, सो इट इज़ माई कंटेंट डिटेल रिस्पॉन्स, कंटेंट डिटेल एंड रिस्पॉन्स, सो इसको हम लिख सकते हैं नल, ठीक है। देन वेल हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्सेस, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लिस्ट और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीमिंग सोर्स रिस्पॉन्स एंड दिस इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। नेक्स्ट है मेरे पास में वेल इज़ लोडिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा बूलियन, तो दिस इज़ इक्वल्स टू फॉल्स। सही है, अच्छा यहाँ पे एक कॉमा छूट गया, हाँ अभी ठीक है। देन वेल इज़ रिकॉर्डिंग ट्रेलर एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप समझ लो आप बूलियन, तो दिस इज़ इक्वल्स टू फॉल्स। सही है, वेल ट्रेलर मैसेज, it is going to be type string and this is equals to null. Next is my well and error message, it is again of type string and this is equals to null. Then इसके अंदर आ जाएगा एक और चीज़ विच इज़ हैश ट्रेलर। तो हम लोग बेसिकली एक यहाँ पे क्या वेरिएबल बना लेंगे सो दैट इट विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, और जस्ट मेरे ऊपर किसी फंक्शंस या फिर ऐसा वेरिएबल से ही मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास आया बूलियन, इट इज़ इक्वल्स टू, अगर हम डिटेल्स के अंदर जाकर चेक करेंगे डिटेल्स डॉट ट्रेलर URL एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट इज़ नॉट ब्लैंक। तो ऐसा हम लोग इसलिए लिखते हैं, इट इज़ बिकॉज कि हमें क्या ना बार बार इस चीज़ को लिखना ना पड़े कि विच इज़ डिटेल्स ट्रेलर URL डॉट इज़ नॉट ब्लैंक
एंड दिस इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होनी चाहिए, नॉट ट्रेलर, दिस विल बी ट्रू। हाँ, तो आप देखोगे मेरे पास में ये फंक्शन जो है या फिर ये वेरिएबल जो है वो सेट हो गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्लास लिखनी है विच इज़ द कंटेंट व्यू मॉडल, तो इट विल बी माय कंटेंट व्यू मॉडल, और इसके अंदर हमें दो चीज़ें इंजेक्ट करवानी। तो पहला थिंग इज़ द कंटेंट रिपोजिटरी, द सेकंड थिंग इज़ द लाइब्रेरी रिपोजिटरी। तो लिख लेते हैं प्राइवेट एंड वेल कंटेंट रिपोजिटरी, और इट इज़ गोइंग टू बी टाइप कंटेंट रिपोजिटरी, सही है। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट वेल, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइब्रेरी रिपोजिटरी, and it is going to be of type library library repository, nice। तो यहाँ पे अब हमें ना फंक्शंस लिखेंगे। सबसे पहला आएगा यू आई स्टेट, तो हम यू आई स्टेट एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स की मदद से बनाएंगे, ठीक है, इन द Kotlin 2.4 ऑलरेडी बताया मैंने। तो इट विल बी म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा दी कंटेंट जो ऊपर हमने लिखा है डिटेल्स यू आई स्टेट, और ये हमारा पूरा एम्प्टी होगा, और यहाँ पे आप कर दो विच इज़ प्राइवेट सेट, दिस वन प्राइवेट एंड देन सेट, प्राइवेट सेट। इसको यार इंपोर्ट कर लो, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, प्राइवेट सेट होगा, हाँ सही है, थिंक कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, प्राइवेट सेट, ओके। म्यूटेबल स्टेट आई थिंक, और कुछ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं इंपोर्ट तो नहीं करना पड़ रहा है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ है, ठीक है, यू आई स्टेट भी है, तो इट विल बी अच्छा वेर, ठीक है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, हाँ अब सही है। Next is suspend function and it will be open title, title title। तो here will be title id and जिसको हम लोग as a long दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा कि अगर मेरा टाइटल आईडी जो है, अगर मेरा टाइटल आईडी इज़ लेस देन इक्वल्स टू, अगर क्या होता है, ज़ीरो होता है, या तो फिर मेरा जो यू आई स्टेट है डॉट टाइटल आई डी एंड दिस इज़ इक्वल्स टू द टाइटल आई डी दैट वी आर सेंडिंग, या तो फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर मेरा यू आई स्टेट डिटेल्स जो है विल बी लाइक यू आई स्टेट एंड डॉट डिटेल्स, अगर मेरा नॉट इक्वल्स टू होता है, दिस इज़ नल, तो यहाँ पे हम कर जाएंगे रिटर्न, तो इट विल बी रिटर्न, सही है। एंड इसके नीचे हम लिख लेंगे विच इज़ माई यू आई स्टेट इज इक्वल्स टू दी कॉन्टेंट एंड डिटेल्स यू आई स्टेट, एंड इसके अंदर आ जाएगा the title id and it is equals to the title id, and after that मेरे पास में आएगा is loading is equals to true, सही है। then हमारे पास में आएगा try block, and try block के अंदर well details and it is equals to the content repository dot details and title id, and then हमारे पास में आएगा well sources and it is equals to the content repository dot sources and the title id, सही है। and after that आपके पास में try आ गया, और try के इसी के अंदर लिखेंगे ui state, ठीक है, इज इक्वल्स टू द कंटेंट डिटेल्स, क्या लिख सकते हो, कंटेंट डिटेल्स यू आई स्टेट, और यहाँ पे हो जाएगा टाइटल आई डी एंड इट इज़ इक्वल्स टू द टाइटल आई डी एंड डिटेल्स इज इक्वल्स टू द डिटेल्स, एंड देन मेरे पास में जाएगा सोर्सेस, दिस सोर्सेस इक्वल्स टू द सोर्सेस, नाइस। और लास्ट में आ जाएगा विच इज़ माई रिकॉर्ड, क्या आ जाएगा भाई, रिकॉर्ड एक्टिविटी, तो रिकॉर्ड एक्टिविटी आई गेस हमने डिफाइन नहीं किया कहीं पे, तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, एक सस्पेंड फंक्शन तो बना रहे हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट भी बना देते हैं सस्पेंड फंक्शन, एंड इट विल बी माय लाइक रिकॉर्ड एक्टिविटी। नाउ दिस एक्टिविटी विल बेसिकली यहाँ पे आएगा डिटेल्स एंड इट विल बी माय कंटेंट एंड डिटेल्स, सॉरी कंटेंट डिटेल्स रिस्पॉन्स, कंटेंट डिटेल रिस्पॉन्स, और आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखेंगे रन कैचिंग, लाइब्रेरी रिपोजिटरी आ जाएगा डॉट रिकॉर्ड दी एक्टिविटी, कि आपने कौन सी मूवी देखा है, कि आपने कौन सा फिल्म देखा है एटसेट्रा, ये सारी चीज़ हमने लॉक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इट विल बी द टाइटल आईडी, जहाँ पे मेरे पास डिटेल्स डॉट आईडी ले लो, एंड देन मीडिया टाइप में ले लो विच इज़ माई डिटेल्स डॉट टाइप में, एंड द थर्ड वन इज़ द एक्टिविटी टाइप, सो इट इज़ इक्वल्स टू द एक्टिविटी टाइप विच इज़ विंग पासिंग फ्रॉम एक्टिविटी टाइप। आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ लेनी पड़ेगी, तो डिटेल्स तो आ ही रहा है, साथ में आपको यहाँ पे एक्टिविटी भी कंसिडर करनी पड़ेगी विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड ये आ जाएगा मेरा एक्टिविटी, सही है। तो रिकॉर्ड एक्टिविटी यहाँ पे आ गया, और ये जो आप रिकॉर्ड एक्टिविटी देख रहे हो विच इज़ माई दिस वन रिकॉर्ड एक्टिविटी, देन यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स एंड देन कॉमा एंड द एक्टिविटी टाइप इज़ डिटेल एंड ओपनड एक्टिविटी, दिस विल बी ओपनड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिकॉर्ड एक्टिविटी, एंड साथ में ही अपने को इधर कैच भी यूज़ करना पड़ेगा, एंड दिस कैच विल बेसिकली गिव मी एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, एंड इट इज़ एन स्ट्रीम एप ए पी आई एक्सेप्शन समझ लो, एंड इसके अंदर मेरा जो यू आई स्टेट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा विच इज़ माई कंटेंट डिटेल यू आई स्टेट,
देन यहाँ पे हमें टाइटल आईडी मिलेगी, इट इज़ इक्वल्स टू द टाइटल आईडी। एंड देन हमें जो एरर मैसेज मिलेगा, एरर मैसेज इज़ इक्वल्स टू माई एक्सेप्शन एंड डॉट मैसेज, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा कैच एंड दिस विल बी एम्प्टी, दिस विल बी द एक्सेप्शन, नॉर्मल एक्सेप्शन। एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे द UI state एंड इट इज़ इक्वल्स टू द कंटेंट डिटेल्स UI state एंड देन टाइटल ID इज़ इक्वल्स टू माई टाइटल ID एंड एरर मैसेज इज़ इक्वल्स टू दैट। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि डिटेल्स जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, डिटेल्स इज़ नॉट अवेलेबल एंड प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है, परफेक्ट। तो यार ये हो गया मेरा ओपन टाइटल। नेक्स्ट है मेरा विच इज़ टू स्टार्ट द ट्रेलर, ठीक है, तो ओपन टाइटल हो गया। नेक्स्ट है मेरा स्टार्ट द ट्रेलर, तो मैं भी इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ। तो यू कैन सी दिस इज़ माई स्टार्ट टू ट्रेलर एंड जब जैसे उसने जो है वो ट्रेलर स्टार्ट करता है तो बेसिकली हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे दैट ट्रेलर इज़ अनअवेलेबल फॉर द फाइल। अगर मेरे पास में नहीं होता है, अभी देखो रहे हो ये हमें इतना कुछ फिर से लिखना पड़ता, तो ऐसा ना लिखना पड़े इसलिए हमने यहाँ पे बस एक ही समझ सकते हो प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था इनसाइड द डेटा क्लास, जिसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास में उस पूरे डेटा क्लास का एक्सेस है तो हैश ट्रेलर मैंने इजीली इसको एक्सेस कर लिया। तो UI state इक्वल्स टू UI state डॉट कॉपी एंड देन हमने यहाँ पे ट्रेलर मैसेज भेजा बिकॉज मेरे पास कोई ट्रेलर अवेलेबल थी नहीं, और अगर मेरे पास थी तो विच इज़ UI state एंड डॉट कॉपी इज ट्रेलर इज इक्वल्स टू ट्रू एंड ट्रेलर मैसेज हो गया नल। देन यहाँ पे आएगा रिकॉर्डिंग एक्टिविटी एंड देन डिटेल्स एंड देन इट विल बी ट्रेलर स्टार्टेड एक्टिविटी विच इज़ ऑफ कोर्स विच इज़ लाइक ट्रेलर स्टार्टेड, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग लॉक करेंगे जैसे ही कोई यूज़र जो है उस पर टैप करता है, इस वीडियो पे टैप करता है, तो यहाँ पे आएगा वीडियो स्टेट एंड UI state डॉट कॉपी एंड इज़ रिकॉर्डिंग ट्रेलर फॉल्स एंड ट्रेलर मैसेज इज ट्रेलर एक्टिविटी रिकॉर्डेड। तो दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू क्रिएट द स्टार्ट ट्रेलर एंड देन ओपन टाइटल। नाउ इसी व्यू मॉडल के अंदर हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे। दिस फाइल नेम विल बी क्या हो जाएगा, सर्च व्यू मॉडल लिख सकते हो, सर्च व्यू मॉडल, सही है। तो इनसाइड द सर्च व्यू मॉडल हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम चीज़ ही करेंगे विच इज़ टू सर्च UI state जो हमें डिफाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना अच्छे से। तो चीज़ें बहुत ही सिमिलर है, आप देखोगे क्वेरी डाला है, रिजल्ट डाला है विच इज़ कंटेंट समरी रिस्पॉन्स, जो भी मेरे पास में कंटेंट आ रही है फ्रॉम दी वॉच मोड API जिसको हमने पार्ट्स किया था अपने बैकएंड सर्वर के पास में, उधर से आ रही है। देन हैज़ सर्च्ड यहाँ पे ऑलरेडी है विच इज़ फॉल्स एंड इस लोडिंग को मैंने किया फॉल्स एंड एरर मैसेज को किया है नल। उसके साथ में आप देखोगे इज़ एम्प्टी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या मेरा जो सर्च है वो यहाँ पे जो है वो कहीं पे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या मेरा सर्च ऑलरेडी तो नहीं है, सेकंड क्या वो लोड तो नहीं हो रहा है, एंड थर्ड की क्या वो जो एरर मैसेज है वो नल है, एंड अगर मेरा रिजल्ट जो है वो एम्प्टी है। तो इन सारे कंडीशंस को मिला करके हम बोलेंगे कि इज़ एम्प्टी, ठीक है। या फिर हाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो इज़ सर्च एम्प्टी, तो ऐसे ही लिख लेते हैं इज़ सर्च एम्प्टी, मतलब इज़ सर्च एम्प्टी या रिस्पॉन्स एम्प्टी लिख सकते हो, इज़ सर्च एम्प्टी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई क्लास, तो ये आ जाएगा क्लास विच इज़ सर्च व्यू मॉडल, और इनसाइड दिस व्यू मॉडल हम लिखेंगे विच इज़ प्राइवेट एंड वेल द रिपोजिटरी, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप कंटेंट रिपोजिटरी, एंड इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे विद द व्यू मॉडल, सो वी आर गोइंग टू यूज़ इट विद द व्यू मॉडल एक्सटेंडिंग। अच्छा सही है, और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ माई वेल एंड UI state, सो दिस इज़ बाय एंड इम्यूटेबल लिस्ट स्टेट ऑफ बोल सकते हो, एंड दिस विल बी लाइक सर्च UI state, सही है। तो यार ये हो गया मेरा वेल, आई थिंक ये वेल तो नहीं, आप इसको वैर बना लो, नहीं तो फिर मेरे पास वही दिक्कत होगी, एंड इसको जो है इम्पोर्ट मार लो, एक और इम्पोर्ट मारना पड़ेगा, हाँ। सो UI state एंड आफ्टर दैट मेरे पास ओके यहाँ पे आएगा प्राइवेट एंड सेट, तो दिस विल बी माई एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड। अच्छा यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट इज़ फंक्शन एंड अपडेट द क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी में क्या अपडेट होगा, जैसे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये मेरी अपडेट हो जाएगी, तो इट विल बी माई स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एम्प्टी। अच्छा यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे विद द UI state इज इक्वल्स टू UI state एंड डॉट कॉपी, और इसके अंदर आ जाएगा क्वेरी जिसमें हम लोग यार वैल्यू लिखेंगे, अरे हट जा भाई, वैल्यू, ठीक है। एंड देन द एरर मैसेज विल बी एरर मैसेज इज इक्वल्स टू द नल, सही है। दिस विल बी अपडेट क्वेरी, नेक्स्ट इज सस्पेंड फंक्शन एंड दैट इज़ द सर्च, एंड दिस इज़ द मेन फंक्शन, एंड इसको मैं नहीं लिखूँगा बिकॉज ये काफ़ी बड़ा होता है। यस तो आप देखोगे मैंने सर्च लिख ली है बहुत फास्टली, और यहाँ पे भाई UI state क्वेरी, सबसे पहले तो जो भी क्वेरी आ रहा है उसको ट्रिम मारा, लेंथ अगर 2 से कम है तो भाई कम से कम तो 2 भेजो यार, नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है।
एक लेटर से थोड़ा ना सर्च करेंगे, 2 लेटर भेजो। UI स्टेट में हम यहाँ पे कॉपी करेंगे विच इज़ लोडिंग को हमने मारा ट्रू, एरर मैसेज को नल एंड हैश सर्च को मारा ट्रू। ट्राई में किया कि भाई UI स्टेट डॉट कॉपी कर ले, रिपोजिटरी में सर्च मारा विच इज़ क्वेरी एंड देन दिस इज़ लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो देखो यहाँ पे है ना आपको एक एरर दिख रही होगी बिकॉज यहाँ पे लिफ्ट असाइनमेंट आउट ऑफ ट्राई। तो आप जैसे ही करोगे दिस इज़ द UI स्टेट जहाँ पे आपको पूरी की पूरी ट्राई कैच ब्लॉक इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो यहाँ से हो जाएगा हैंडल विच इज़ लोडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्च व्यू मॉडल। अच्छा, एक और व्यू मॉडल बच रहा है विच इज़ माई होम व्यू मॉडल। सो विल गोइंग ऑन टू दी कोटिन क्लास फाइल और यहाँ पे हम लिख लेते हैं होम व्यू मॉडल, होम व्यू मॉडल। ठीक है, सो दिस इज़ माई होम व्यू मॉडल एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो यार वो सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज़ डेटा क्लास एंड देन होम कंटेंट एंड रो। ठीक है, एंड इस रो के अंदर आ जाएगा मेरा विच इज़ टाइटल एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन मेरे पास में आ जाएगा आइटम्स एंड ये हो जाएगा मेरा लिस्ट ऑफ कंटेंट समरी एंड देन रिस्पॉन्स। ठीक है, so this is my content like home content row and then the data class and it is my home and a UI and state। ठीक है, तो home UI state आ गया and after that मेरे पास में आएगा rows, it is going to be of type list of home content row and this is equals to empty list। सही है, that is a home UI state and after that आप देखोगे मेरे पास में और भी 2 चीज़ें हैं, is loading आ जाएगा, it is going to be of type boolean। so अभी तो ये false होगा, तो LAO नहीं भाई LOADIONG होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वेल एरर मैसेज। तो एरर मैसेज के लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग इट इज़ इक्वल्स टू नल और इसके अंदर भी हम एक यहाँ पे डिफाइन करेंगे पैरामीटर विच इज़ वेल इज़ एम्प्टी एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन। सो दिस वन इज़ इक्वल्स टू नॉट लोडिंग, अरे नॉट दिस वन, यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू इज़ लोडिंग एंड जो मेरा एरर मैसेज है वो बराबर नहीं होना चाहिए, इज इक्वल्स टू नल के एंड यहाँ पे लिख लो रोज डॉट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे लिखो इट डॉट आइटम्स डॉट इज एम्प्टी। तो ये हो गया मेरा होम UI स्टेट एंड इसके बाद मेरे पास में आ जाएगा होम व्यू मॉडल जो कि मैं अभी आपको लिख के समझा देता हूँ। तो इनसाइड द होम व्यू मॉडल इफ़ यू कैन सी यहाँ पे हमने रिपोजिटरी को लाया है विच इज़ द कंटेंट रिपोजिटरी एंड UI स्टेट जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है एंड लोड होम्स URLs मतलब रोज़ को हमें यहाँ पे लोड करनी है। तो रिक्वेस्ट रन रिक्वेस्ट इज़ मनी एंड रिक्वेस्ट टाइटल्स एंड लिस्ट टाइटल्स। तो यहाँ पे मूवी पेज 1 एंड आइटम्स। सिमिलरली अगर मेरे सीरीज़ की निकालनी है तो लिस्ट टाइटल्स करो, टाइप कर डालो एंड यहाँ पे सीरीज़ डाल लो। ठीक है, एंड देन मेरे पास में UI स्टेट आएगा जिसमें होम UI स्टेट है, रोज़ में 2 चीज़ें आएंगी, पहला तो मूवीज़ है, दूसरा मेरा सीरीज़ है। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी में जो बिलोंग करता है हम उसमें उसको वो चीज़ पास कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है रन रिक्वेस्ट। तो रन रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे UI स्टेट है, UI स्टेट डॉट कॉपी एंड इज लोडिंग इक्वल टू एंड द एरर मैसेज हम यहाँ पे नल सेट करेंगे। एंड बियॉन्ड दैट अपने को ये जो रिक्वेस्ट दिख रही है ना जो आप भेजोगे ऑन टू द रन रिक्वेस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे कॉल भी कर रहे होगे, यहाँ पे देखो तो इसके अंदर हम एक लैम्डा भेज रहे हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक API कॉल मार रहे हैं यहाँ होम UI स्टेट में। यहाँ पे जो मैसेज है वो डाल दो एंड देन द एक्सेप्शन इज़ लाइक होम UI स्टेट एंड एरर मैसेज प्लीज़ कॉन्टेंट इज़ गिविंग अनअवेलेबल एंड आफ्टर दैट प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये हो गया मेरा लाइक ऑलमोस्ट फिनिश। और कुछ मैंने गलत कर दिया, हाँ यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया, सही है। तो यार ये मेरा होम व्यू मॉडल हो गया। थिंग एंड द नेक्स्ट व्यू मॉडल इज़ माई नेविगेशन। अब देखोगे दिस इज़ माई नेविगेशन व्यू मॉडल। ठीक है, इसमें हम इसको थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इट विल बी वर्किंग नाउ। तो आप देखोगे कि अभी तक जितना भी हम नेविगेशन वगैरह करेंगे ना तो इट विल बी बेस्ड ऑन द नेविगेशन 3 एंड उसी के लिए हमने इसको बनाया है विच इज़ द नेविगेशन व्यू मॉडल। एंड इसके अंदर सबसे पहले आता है इज़ द UI स्टेट। तो सेम UI स्टेट जो अभी तक हम लोग क्रिएट करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले आएगा बैक स्टैक विच इज़ माई एन स्ट्रीम राउट जो कि हमने डिफाइन किया था सील्ड इंटरफेस, अगर आपको याद हो तो। एंड इसमें क्या है लिस्ट ऑफ एन स्ट्रीम राउट डॉट होम एंड मेरा करंट राउट है, दिस इज़ माई एन स्ट्रीम राउट। ये मेरा बैक स्टैक डॉट लास्ट मतलब जो भी मेरा लास्ट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ माई करंट राउट। जैसे क्या होगा कि आप एक के ऊपर एक मेरा राउट आते चला जाएगा, ठीक है, और स्टैक होता चला जाएगा। तो मेरा जो सबसे पहला वाला होगा, समझ रहे हो, लास्ट मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला होगा वही मेरा जो है वो करंट राउट होगा। उसको हटाओगे तो उसके प्रीवियस वाला आएगा, उसको हटाओगे तो उसके भी प्रीवियस वाला आएगा।
तो कैन गो बैक में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मेरा जो बैक स्टैक का साइज़ है वो 1 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप 0 पे हो और बैक करके -1 पे चले जाओगे, ठीक है, तो वैसे तो फट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक कंडीशन भी डाल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा नेविगेशन व्यू मॉडल, ठीक है, जिसमें हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं विद द व्यू मॉडल। UI स्टेट बनाया है म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड जहाँ पे आएगा नेविगेशन UI स्टेट, जिसमें हम प्राइवेट सेट कर रहे हैं। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ दी सो होम, क्या हमें होम पे जाना चाहिए, तो इट विल बी लाइक आपने किया है नेविगेशन एंड देन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा दी होम का राउट। सिमिलरली आप देखोगे दिस इज़ माई सो सर्च, कि मेरे को सर्च दिखाना है कि नहीं, तो पुश और रिप्लेस टॉप हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ पुश और रिप्लेस टॉप, मतलब आप जो है वो करंट स्टैक में पुश करोगे, नहीं तो रिप्लेस कर दोगे। एंड यहाँ पे आपने डाला है राउट, करने के बाद आपको इधर आ जाएगा करंट स्टैक विद द बैक स्टैक दैट वी हैव, एंड देन UI स्टेट में आप डालोगे करंट स्टैक डॉट लास्ट, एंड अगर वो राउट होता है तो फिर UI स्टेट को रिटर्न कर दो, और अगर नहीं होता है, लेट्स सपोज अगर मेरा राउट जो है वो होम होता है, देन यू विल बी गोइंग ऑन टू द नेविगेशन UI स्टेट एंड देन आप होम पे जाओगे। करंट स्टैक डॉट अगर लास्ट होती है देन यहाँ पे आप राउट क्लास के साथ में मैच करोगे, देन आप जाओगे यहाँ पे विच इज़ माई करंट स्टैक डॉट ड्रॉप लास्ट 1 एंड प्लस दी राउट। एंड यहाँ पे ना जो UI स्टेट है बेसिकली वो हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टू द बैक स्टैक, कि जब हमारे पास में लास्ट होगी, समझ रहे हो, इट इज़ समथिंग लाइक कि आपका जो करंट स्टैक है जो लास्ट बच रहा है, एंड अगर मेरे राउट के साथ में है ना, समझ रहे हो, मतलब कि मेरा कुछ अभी बचा है नहीं क्लास, तो इसके लिए हम लोग जो बैक स्टैक है उसमें क्या रखेंगे, सो बैक स्टैक में हम लोग कुछ रखेंगे नहीं, तो इट विल बी लाइक वी विल गोइंग टू ड्रॉप दी 1 एंड प्लस दी राउट जो यहाँ से ऊपर से हम ले रहे थे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट मेरे पास में कोई UI स्टेट डॉट कॉपी एंड बैक स्टैक में आ जाएगा करंट बैक स्टैक जो है प्लस में राउट। तो दैट इज़ हाउ वी इवेलुएट द पुश और टॉप टू टॉप, है ना, जो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ पुश और टॉप रिप्लेस विद द सर्च एंड देन एन स्ट्रीम डॉट डिटेल एंड देन यहाँ आएगा टाइटल ID, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द गो बैक, तो गो बैक में क्या करना है, UI स्टेट डॉट कैन गो बैक हमें चेक करना है, UI स्टेट इक्वल्स टू UI स्टेट डॉट कॉपी एंड बैक स्टैक इज़ समथिंग लाइक दिस, ओके। तो दैट इज़ हाउ वी डील विद इट, ठीक है। तो ये मेरा नेविगेशन UI जो मतलब व्यू मॉडल है वो मेरा हो चुका है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ एवरीथिंग एंड आई थिंक मेरे को बस एक चीज़ लेफ्ट है एंड दैट इज़ द स्क्रीन पार्ट्स, ठीक है। तो स्क्रीन में हम यहाँ पे एक सिंपल सा स्क्रीन बनाएंगे विच इज़ माई कंटेंट स्क्रीन, और मैं अब अगेन मैं अभी आपको UI बना करके नहीं दिखाऊंगा, सो वील जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, मैंने AI से बनवाई हुई है, एंड देन जब हम लोग कंपोजेबल पे उसको रिफ्रैक्टर करेंगे तब बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो है वो स्क्रीन कंपोजेबल लिख लिया है एंड दिस इज़ माई मेन स्क्रीन, जिस पे ऑथ व्यू मॉडल है, नेविगेशन व्यू मॉडल है, होम व्यू मॉडल है, सर्च व्यू मॉडल है एंड डिटेल व्यू मॉडल है, बिकॉज दिस इज़ माई मेन स्क्रीन जहाँ पे मेरी नेविगेशन भी चल रही होगी एंड जहाँ से मेरा जो है वो ड्राइव भी हो रहा होगा कि कौन सी स्क्रीन पे क्या चीज़ खोलनी है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले आएगा मेरे पास में ऑथ व्यू मॉडल, है ना। तो द फर्स्ट थिंग इसके नेविगेशन व्यू मॉडल से हम UI स्टेट को जो है वो निकाल लेंगे, दिस इज़ माई UI स्टेट, जहाँ पे अपन ने नेविगेशन का जो UI स्टेट्स है उनको सब रखा है विच इज़ द बैक स्टैक एंड एवरीथिंग। देन द स्कोप इज़ द रिमेंबर कोटिन स्कोप, एंड इधर पे है मेरा एक कॉलम विच इज़ अ सिंपल कॉलम जो कि आप बना सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट मेरे पास में शेल टॉप ऐप बार। तो शेल टॉप ऐप बार का मतलब हो गया कि मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज दिस इज़ माई स्क्रीन, तो ये जो अपनी स्क्रीन देख रहे हो दिस इज़ माई टॉप ऐप बार। तो बहुत गंदा लग रहा है मेरे को पता है, बट दिस इज़ मतलब बस हम लोग टेस्ट के लिए कर रहे हैं, एंड मैं जैसा कि मैंने आपको बोल चुके हैं कि यार पूरा हम लोग रिवैम्प करेंगे स्क्रीन को, बस अभी के लिए हम लोग जो है वो सिंपली इसको देखेंगे कि कैसे ये चलता है। तो कैन गो बैक में हमारे पास में कैन गो बैक का जो ये आप देख रहे हो दिस इज़ माई कैन गो बैक, तो ये मेरा आ जाएगा। उसके बाद में है गो बैक, तो ये फंक्शंस है मेरे जो ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सो सर्च भी फंक्शन है। ऑन साइन आउट जो बोलोगे तो दिस इज़ माई ऑथ व्यू मॉडल, और यहाँ से हम इसको उड़ा लेंगे। उसके बाद में मेरा राउट आएगा, तो जब मेरा राउट जो है वो होम होगा तो होम स्क्रीन पे जाएंगे, अगर सर्च होगा तो सर्च स्क्रीन पे जाएंगे, एंड अगर मेरा डिटेल होगा तो कंटेंट डिटेल स्क्रीन पे जाएंगे। एंड अगर आपको देखना है दिस इज़ लाइक होम स्क्रीन जो हमने इसी फाइल में ही बना रखा है विच इज़ माई कंटेंट स्क्रीन, और यहाँ पे मेरा पूरा होम स्क्रीन है। तो इधर आप देखोगे अगेन हमने सेम चीज़ किया है कि व्यू मॉडल हमने उठा के लाया और इसको भाई सिंपली यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया विच इज़ माई व्यू मॉडल डॉट UI स्टेट, हमने इसको निकाल लिया। तो सिमिलरली आप लॉन्च डिफेक्ट में लगा रहे हो व्यू मॉडल डॉट लोड दी होम रोज, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइक स्क्रीन स्टेट फ्रेम, तो बेसिकली आप यहाँ पे जो है वो होम पे लगाना चाहते हो विच इज़ दिस इन माई एक्चुअली में एक पूरा समझ लो क्लास का मतलब कंपोजेबल फंक्शन है। तो आप देखोगे दिस इज़ माई स्क्रीन स्टेट फ्रेम, तो यहाँ पे आप एक्चुअली समझ सकते हो कि दिस इज़ अ कंपोजेबल जहाँ पे मेरे को कुछ करा नहीं है। अगर मेरा यहाँ पे लोडिंग है तो लोडिंग दिखा रहा, एरर हो गया तो एरर दिखा रहा, एंड एम्प्टी है तो एम्प्टी दिखा दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। तो स्क्रीन स्टेट फ्रेम का वही मतलब है, लोडिंग डालो, एरर डालो, इज़ एम्प्टी डालो, एंड एम्प्टी डालो, एंड ऑन रीट्राई डालो। सिमिलरली मेरा जो है लेज़ी कॉलम है जो आप देख रहे हो ये लेफ्ट राइट आपको घूम रहा है, तो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लेज़ी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हमने आइटम डाला देन कॉलम डाल दिया,
ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, बस द फॉन्ट वेट देन सेमी बोल्ड एक्सेट्रा, दिस इज़ माई लेजी रो। सिमिलरली आप देखोगे दिस इज़ माई सर्च स्क्रीन, और सर्च स्क्रीन में अगेन हमने यहाँ पे व्यू मॉडल इंपोर्ट कर लिया, विच इज़ माई व्यू मॉडल डॉट यू एस एट। अब यहाँ पे आप देखना आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है, तो आप देखोगे दिस इज़ माई सर्च स्क्रीन, और इधर पे आ जाओ एंड यहाँ पे अगर हम करते हैं धूम सर्च, तो सर्च इज़ अनअवेलेबल। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ फट रहा होगा फिर से, तो वही है, अगर हो सकता है कि मेरा टोकन एक्सपायर कर गया हो। तो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड आ रहा है जहाँ पे हम स्टेट अभी तो जो हम भेज रहे हैं विच इज़ माई धूम, तो यहाँ पे अभी धूम गई होगी। ऑन वैल्यू चेंज पे जैसे कैसे होगी, जैसे जैसे मेरा क्वेरी अपडेट होते चला जाएगा, यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज भी यहाँ पे अपडेट होती चली जाएगी। तो दिस इज़ अपडेट क्वेरी विच इज़ इन द सर्च व्यू मॉडल इटसेल्फ। ठीक है, मॉडिफायर लगाया, लेबल लगाया, देन बटन है, कुछ तो है नहीं, सर्च का बटन है, देन स्क्रीन स्टेट में, मतलब ये मेरा लोडिंग वाला पूरा हैंडलिंग हो गया। ठीक है, और उसके अंदर हमने लेजी कॉलम लगा करके अगर रिजल्ट आया तो वाइड कंटेंट समरी कार्ड विच इज़ अगेन ए कंपोजिबल, जहाँ पे मैंने एक कार्ड बनाई है, अब देखोगे दिस इज़ बैक एंड ये देखोगे, अरे हाँ वो बिकॉज मेरा जो है वो सर्वर बंद हो गया आई थिंक। लेट्स गो एंड स्टार्ट द डॉकर अगेन, तो ये चलेगा ये। तो दिस इज़ द कार्ड्स दैट आई हैव शोन यू अर्लियर। सो एज यू कैन सी, तो यार ये मेरा वही कार्ड्स है। ठीक है, एंड होपफुली आप लोगों की चीज़ समझ में आई होगी कि ये मैं कौन सी कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रन करके दिखा दूंगा तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई हैं, दिस इज़ माई सोर्स लिस्ट एंड वेयर टू वॉच एंड नो ओरिजिनल सोर्सेज आर अवेलेबल। सो दीज आर लाइक कॉलम्स है ना, जो हम लोग ने क्रिएट किया है विद सम रैंडम स्टाइल्स एंड सम रैंडम फॉन्ट वेट, जहाँ पे मेरी सोर्सेज आ रही हैं। दिस इज़ माई स्ट्रीमिंग सोर्सेज, जिसके अंदर मेरी दो तीन चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है, तो उसके बाद में टाइप आ रहा है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो वही हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर से कुछ नहीं आता तो फिर हम लिखेंगे नो ओरिजिनल सोर्सेज है यहाँ पे अवेलेबल है, तो अब जो है वो नॉर्मली आपको ये दिख जाएगी विच इज़ माई सोर्सेज डॉट फॉर ईच, एंड जो नेम है और मैं सेमी बोल्ड उसके हिसाब से। तो दिस इज़ हाउ वी मतलब कॉन्फ़िगर द होल यूआई। एंड इसको करने के बाद आप देखोगे हमारे पास में जो पूरा सब कुछ है वो रेडी हो चुका है। द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कॉन्फ़िगरिंग इट विद दी ऐप डॉट के टी एंड डी आई डॉट के टी। तो आप यहाँ पे आ जाओ, विच इज़ माई, आप समझ लो ऐप मॉड्यूल आ रहा है क्या, हाँ ऐप मॉड्यूल है मेरे पास में। तो इनसाइड दिस ऐप मॉड्यूल वी विल नीड टू ऐड सम मोर थिंग्स। तो एज यू कैन सी कि मेरे पास में क्या है, कंटेंट रिपोजिटरी मैंने इधर इंजेक्ट कर दिया, बिकॉज ये सारी चीज़ें कभी ना कभी मेरे को ज़रूरत पड़ रही है। नाउ देयर इज़ अगेन डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड सिंगल, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना। देन मेरे पास में कंटेंट रिपोजिटरी, देन लाइब्रेरी रिपोजिटरी, एंड देन यहाँ पे आएगा फैक्ट्री विद द नेविगेशन व्यू मॉडल। ठीक है, देन होम व्यू मॉडल है, सर्च व्यू मॉडल है, और कंटेंट वी डिटेल व्यू मॉडल, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वी आर रिक्वायरिंग राइट इन द कंटेंट स्क्रीन। आप देखोगे तो मेरे को सारा कुछ इंजेक्ट करवाना एट द एंड, तो हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अच्छा, मेन स्क्रीन अभी तक मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, तो वी विल बी गोइंग ऑन टू ऐप डॉट के टी। ठीक है, दिस इज़ माई ऐप डॉट के टी, और यहीं पे हमें चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेंगी। तो दिस विल बी माई ऐप डॉट के टी, और इधर पे आप देखोगे तो सबसे पहले तो मैंने डाला है विच इज़ माई, अगर नल है तो भाई मेरे को ऑथ कंटेंट का स्क्रीन दिखा दो, और नहीं है तो फिर एल्स कंडीशन में अभी तक हम ये दिखा रहे थे। नाउ वी विल बी एक्सप्लिसिटली शोइंग द मेन स्क्रीन यस, और इस मेन स्क्रीन के अंदर सब आ जाएगा ऑथ व्यू मॉडल। ठीक है, तो इन मेन स्क्रीन के अंदर हमारे पास में ऑथ व्यू मॉडल नहीं था, तो मैंने यहाँ से ऑथ व्यू मॉडल ले लिया है, और यहाँ से यार स्कोप भी चली जाएगी। ओके, तो नॉलेज सी मेरा सब कुछ यहाँ पे डन है कि नहीं, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं एंड एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ चेंज करनी है विच इज़ ए आई प्रॉम्प्ट बिल्डर, समझ लो ए आई प्रॉम्प्ट बिल्डर, जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे। एंड यस, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा क्लासेस चेंज कर दिए हैं, सो इट विल बी लाइक नाउ कंटेंट डिटेल्स एंड रिस्पॉन्स, एंड ये कंटेंट ये भी सेम होगा। अरे ऊपर नीचे सेम था क्या, कंटेंट डिटेल्स, हाँ डिटेल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी दे देंगे विच इज़ माई कंटेंट डिटेल्स रिस्पॉन्स। हाँ, और नीचे आ जाओ विच इज़ माई कंटेंट डिटेल्स रिस्पॉन्स। सही है, चलो ये तो हो गया, ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दो द कंटेंट डिटेल्स। अच्छा, तो ये हो गया मेरा ए आई प्रॉम्प्ट बिल्डर। इसके बाद में ए आई हमने शायद ये भी लिखा था ए आई प्रॉम्प्ट बिल्डर टेस्ट, और इसके अंदर भी यूज़ हो रहा था। सो इट शुड बी लाइक कंटेंट डिटेल रिस्पॉन्स, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट। सो गाइज एवरीथिंग इज़ नाउ वायर्ड, हमने यहाँ पे सब कुछ एक करके लिख दिया। सो इट्स टाइम टू टेस्ट द एप्लीकेशन। लेट्स गो एंड सबसे पहले हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपनी रन कर लेते हैं। सो इट विल बी स्टार्टिंग इन अ बिट। तो ये मेरा ग्रिडल बिल्ड स्टार्ट हो गया, देखते हैं अगर कुछ एरर आएगा तो मेरे को भी पता चल जाएगा, एंड नहीं तो मेरा जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो लेट्स सी, एंड मैं आता हूँ एक बार ये बिल्ड हो जाता है तो। हाँ, तो गाइज आप देखोगे एंड्रॉयड तो सही से बिल्ड हो गया यार, बट इन केस ऑफ iOS ये फट गई। तो जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है कि यार iOS के साइड पे ना जो नेविगेशन UI है वो नहीं चलती है। तो आप आ जाओ वापस से build.gradle.kts पे, अपने शेयर्ड वाले पे। ओके, दैट इज़ माई शेयर्ड,
और ये जो यूआई है ना, इसको रिमूव कर दो एंड यहाँ पे वापस से सिंक करके एक बार वापस इसको iOS पे रन कर लेते हैं, तो एवरीथिंग शुड वर्क नाउ, है ना। अभी ये बिल्ड हो रही है, इंपोर्ट होने दो, ठीक है। एंड लेट्स कम बैक व्हेन इट स्टार्ट्स अगेन। हियर वी आर एंड मेरा दोनों अभी सही सही चल रहा है। तो सबसे पहले हम यार यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएटेड जो है वो इधर पर डाल देंगे, डेमो एंड द डेट। उसके बाद में जो पासवर्ड है उसको भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं विथ nstream12345 एंड यहाँ पे करते साइन इन। तो अब देखोगे यस यहाँ पे ये चलना शुरू हो गया एंड दिस इज़ बिंग लोडिंग, और यहाँ पे अब देख लो लोड हो गया। अब iOS में भी चेक कर लेते हैं, अगर मेरी URL सही बैठी होगी लोकल वाली तो भाई ये भी चल जाएगी, अदरवाइज़ ये फट जाएगा। तो इधर पे पेस्ट करते हैं और जो पासवर्ड है वो सेम इधर से कॉपी कर लेते हैं एंड देन इट विल बी गोइंग टू पेस्ट इट। साइन इन करते हैं, साइन अप, हाँ अब देख रहे हो यस। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली सब कुछ कन्फिगर हो चुका है। तो आप देख सकते हो दिस आर द मूवीज़, है ना, जो मेरे को दिख रही है फ्रॉम वेरी सो समझ सकते हो कि फ्रॉम द APIs, है ना। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखने लग जाएगी। सपोज कर दिस इज़ द एवेटार अंग एंड द लेटेस्ट लास्ट एयरबेंडर। तो आप देखोगे दिस वन इज़ ऑल्सो कमिंग प्रॉपर्ली एंड यहाँ पे अब दिख रहा है कि वेयर टू वॉच इट इज़ फ्रॉम द प्राइम वीडियो या वेयर टू वॉच द नेटफ्लिक्स, है ना। तो मेरा बहुत हद तक ये चीज़ कंप्लीट हो गया एंड मैं अभी डेस्कटॉप पे भी रन कर सकता हूँ, वेब पे भी रन कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो करके एंड हम जब लास्ट में बनाएंगे तो सारे एक साथ में दिखा दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको जो कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा गिटहब के डिस्क्रिप्शन पे। वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।